राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाये
लूट सके तो लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, पाछे फिर पछताएगा, पाछे फिर पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छोड़। गोकोटि दानम गृहणेषु काशी, माघे प्रयाग यदि कल्पवान्, यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानम्, गोविन्द नाम्ना न भवेत् चतुल्यम्। ग्रहण के समय में काशी में जाकर करोड़ों गैयाओं का दान किया जाए, माघ के महीने में प्रयागराज में जाकर अनंत कल्पों तक वास किए जाएं, हजारों यज्ञ कर लिए जाएं, सोने के अनंत पहाड़ दान किए जाएं, इन सब का जो फल होगा वह सब फल मिला करके हमारे भगवान कृष्ण के एक नाम के भी बराबर नहीं हो सकता। अर्थात इतना इतना करने से जितना फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल केवल एक बार भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए सब लोग गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरि 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 बोल, 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 हरि 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 बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य
अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 उपस्थित धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, भगवत प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक बुधवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए, आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग यह चर्चा करेंगे कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आज जो है समाज में विशेष करके हमारे हिंदू धर्म में किसी से भी पूछिए कि हमें किसका भजन करना चाहिए तो 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 तरह की बात बतलाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हमें शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमें दुर्गा जी की भक्ति करनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमें गणेश जी की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा की भक्ति करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि फलाना बाबा और बापू की भक्ति करनी चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भूत और प्रेतों की भक्ति करनी चाहिए।
पिशाचों की भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में सब लोग जो है कंफ्यूज्ड हैं कि वास्तव में हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो आज जो है हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें मनुष्य जीवन में किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो यही प्रश्न जो है एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से किया था। देखिए, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हम मनमाने ढंग से नहीं श्रवण करेंगे। इसका उत्तर जो है हम लोग शास्त्रों के प्रमाण सहित समझेंगे। तो एक बार यही प्रश्न जो है माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से किया था कि हे स्वामी, इस संसार में हमें किसका भजन करना चाहिए। तो उस समय शिव जी ने क्या उत्तर दिया था, तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। शिव जी ने कहा, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शिव जी ने कहा कि हे देवी, इस संसार में एकमात्र भगवान विष्णु ही आराधनीय है, पूजनीय है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम। हे देवी, इस संसार में केवल भगवान विष्णु अथवा तो भगवान राम अथवा तो भगवान कृष्ण, यह राम और कृष्ण ही आराधनीय हैं। अर्थात हर एक मनुष्य को जो है भगवान राम और कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। ये किसने कहा? शिव जी ने कहा। शिव जी के पास, हम लोग के पास कितना सिर है? एक सिर है ना। शिव जी के पास कितना सिर है? 5-5 सिर है। तो अब आप बतलाइए कि हम लोग के पास एक सिर है तो हम बुद्धिमान हैं कि जिसके पास 5-5 सिर है वो बुद्धिमान है? तो अब आप लोग बतलाइए, हम लोग के पास एक सिर है तो हम लोग कितना दिमाग चलाते हैं, है ना। फिर शिव जी के पास तो 5-5 सिर है तो उनके पास कितना दिमाग होगा, है ना। तो वे 5-5 सिर वाले शिव जी कितने बुद्धिमान होंगे। और वे शिव जी क्या कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम। हे देवी, इस संसार में केवल भगवान राम और कृष्ण ही आराधनीय है, पूजनीय है। अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें केवल भगवान राम और कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। और केवल शिव जी ने कहा ही नहीं है, शिव जी स्वयं भी राम और कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव जी कहाँ रहते हैं। शिव जी जो है काशी में अखंड वास करते हैं, काशी में, बनारस में। और वहां पर वास करके शिव जी क्या करते हैं, तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। शिव जी काशी में बैठ करके
दिन रात अपने पांचों मुख से भगवान के नाम का ही जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, काशी में बैठकर दिन रात भगवान का ही नाम जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। शिव जी काशी में बैठकर दिन रात भगवान का नाम जप करते रहते हैं, और केवल जपते ही नहीं है, काशी में अगर कोई शुद्ध भाव से उनकी शरण में जाता है तो शिव जी उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर के क्या प्रदान करते हैं? शिव जी उस व्यक्ति को, अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को भगवान कृष्ण की, राम की भक्ति प्रदान करते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उनको भी शिव जी भगवान राम और कृष्ण की भक्ति ही प्रदान करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। स्वयं भगवान राम जी ने रामायण में कहा है कि जा पर कृपा करी है न पुरारी, सो नहीं पावही भक्ति हमारी। इस संसार में राम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर शिव जी कृपा नहीं करते हैं ना, उस व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं, शिव जी की कृपा से ही उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात शिव जी खुद तो भक्ति करते हैं, साथ ही साथ उनकी शरण में कोई आ गया तो उसको भी भगवान की भक्ति ही प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र भगवान ही आराधनीय हैं, वे ही पूजनीय हैं। इसीलिए हमें किसका भजन करना चाहिए? भगवान राम और कृष्ण का भजन करना चाहिए, अथवा तो इन दोनों में से जो पसंद हो। राम जी पसंद हो तो राम जी का, कृष्ण पसंद हो तो कृष्ण का। इन दोनों में से हमें एक का भजन करना चाहिए, ये भगवान शिव जी कहते हैं। इतना ही नहीं, भागवत में भी एक बार बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में ये प्रश्न उठा कि हमें किसका भजन करना चाहिए। क्या दुर्गा जी का भजन करना चाहिए, शिव जी का भजन करना चाहिए, या गणेश जी का भजन करना चाहिए? किसका भजन करना चाहिए? उस समय उस ऋषि मुनियों की सभा में कोई ऋषि कहने लगे कि दुर्गा जी का भजन करना चाहिए, कोई ऋषि कहने लगे गणेश जी का भजन करना चाहिए, कोई ऋषि मुनि कहने लगे कि हमें शिव जी का भजन करना चाहिए। इस तरह से हजारों मुनि, हजारों देवी देवताओं का भजन करने का उपदेश देने लगे। कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि वास्तव में आराधनीय कौन है, वास्तव में किसका भजन करना चाहिए। तब उस समय उस सभा में भृगु जी उपस्थित थे। जो भृगु जी इतने सामर्थ्यशाली थे कि वे सशरीर भगवान के वैकुंठ में जा करके भगवान के छाती में भी लात मार दिए थे। इतने समर्थशाली भृगु जी उस सभा में विराजमान थे। और वे भृगु जी जो है, उन्होंने जा करके सभी देवताओं की परीक्षा लिए। उन्होंने शिव जी की परीक्षा लिए, ब्रह्मा जी की परीक्षा लिए, और अंत में भगवान विष्णु जी की भी परीक्षा लिए। और सारे देवताओं की परीक्षा लेने के बाद
भृगु जी ने उस ऋषि मुनियों की सभा में ऐलान कर दिया कि इस संसार में एकमात्र भगवान विष्णु ही, भगवान कृष्ण ही भजन करने योग्य है और कोई भी भजन करने योग्य नहीं है। ये भृगु जी ने सारे देवताओं की परीक्षा लेने के बाद, फिजिकली परीक्षा लेने के बाद ये निर्णय दिया था उन्होंने। ये भागवत में कथा है। तो भागवत के इस प्रसंग से साबित होता है कि हमें जो है भगवान राम और कृष्ण का भजन करना चाहिए। इतना ही नहीं, द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर महाराज जी अपने राज्य में राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय केवल पृथ्वी ही नहीं, इस ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि देवर्षि राजर्षि, बड़े बड़े तपस्वी, ब्रह्मांड के एक से बढ़कर के एक तपस्वी देवर्षि राजर्षि जो है उस राजसूय यज्ञ में पधारे थे। और यहां तक कि उसमें साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण भी विराजमान थे। तो उस सभा में प्रश्न उठा कि वास्तव में भजनीय कौन है, आराधनीय कौन है। तो उस समय उस सभा में पांडवों में से एक सहदेव जी ने भरी सभा में उठ करके कहा कि इस संसार में एकमात्र भगवान कृष्ण ही भजन करने के योग्य हैं, वे ही पूजनीय हैं। और जब सहदेव जी ने ये बात कही तो उस समय पांचों पांडवों ने इस बात का समर्थन किया। यहां तक कि भीष्म पितामह जी ने इस बात का समर्थन किया। उस सभा में उपस्थित ब्रह्मांड के जितने भी तत्वज्ञ, जितने भी ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि, जितने भी बड़े बड़े विभूतियां आई हुई थी, जितने भी बड़े बड़े त्रिकालज्ञ आए हुए थे, उन सब लोगों ने यह स्वीकार किया कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही भजनीय है, पूजनीय है। केवल उस सभा में एक ही व्यक्ति विरोधी था, वह था शिशुपाल। और उसी समय भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल का गर्दन काट दिया था। बाकी उसके अतिरिक्त सारे लोगों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ही भजनीय है, ऐसा घोषणा किया। ये भागवत में प्रसंग है। तो भागवत के इस प्रसंग से भी साबित होता है कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही, भगवान राम ही भजन करने के योग्य हैं। अर्थात हम सबको राम और कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। तो इस तरह से कई शास्त्रीय प्रमाण हैं, कई हजारों शास्त्रीय प्रमाण हैं, लेकिन बुद्धिमान लोगों के लिए बस इशारा काफी होता है, 2-3 काफी है। तो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, वही भजनीय है। अब जो है हमारे मन में प्रश्न होता है कि हमें जो है क्यों भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, क्यों भगवान राम का ही भजन करना चाहिए, क्यों अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए, ये हमारे मन में प्रश्न होता है। तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, हमें भगवान का भजन इसलिए करना चाहिए, हमें देवी देवताओं का भजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम देवी देवताओं की कितना भी भक्ति करें, हम लोग देवी देवताओं का कितना ही भक्ति करें, कितना ही उपासना करें, कितना ही व्रत करें, देवी देवताओं की उपासना करने से हमारे भीतर की, जीव के भीतर की जो
बुराई करने की जो वृत्ति है वह कभी भी खत्म नहीं होती है। बुराई करने की जो वृत्ति है, जो दुर्गुण है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें देवी देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमें देवी देवताओं का भजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके 5 कारण हैं। 5 कारण हैं। उसमें से एक कारण यह है कि हमें देवी देवताओं का भजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम देवी देवताओं का कितना भी भजन करते हैं तो हमारे भीतर से बुराई करने की प्रवृत्ति जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए देवी देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे जो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु को आप लोग जानते हैं, जो प्रहलाद महाराज जी के पिता थे। तो हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा जी का भक्त था और ब्रह्मा जी का इतना बड़ा भक्त था और उसने ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी तपस्या की कि वैसी तपस्या तो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। अपने एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के दोनों भुजा ऊपर उठा करके ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, अपने दोनों भुजा को ऊपर उठा करके और अपने दृष्टि को केवल जो है आकाश में रखा था और अपने एक पांव के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के उसने 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100 साल नहीं, उस 1000 साल नहीं, उसने 36,000 वर्ष तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। इतना घोर तपस्या किया कि उसके शरीर में दीमक लग गए थे, कीड़े उसके शरीर को खा गए थे, बस हड्डियां शरीर में रह गई थी। उसके बाल इतने बड़े बन गए थे, इतने बड़े बड़े हो गए थे कि उसके बालों में पक्षियों ने घोंसला बना लिया था, उसमें अंडे दे दिए थे, बच्चे हो गए थे। इतना घोर तपस्या किया उसने, केवल शरीर में हड्डी मात्र रह गया था। इतना घोर तपस्या किया, लेकिन इतना तपस्या करने के बाद भी उसके भीतर जो बुराई करने की प्रवृत्ति थी, दूसरों को कष्ट देने की जो प्रवृत्ति थी, वो नष्ट नहीं हुई। इसीलिए आप विचार कर सकते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है अपने ही बेटे को मारने के लिए कितना प्रयास किया, लाखों प्रयास किया। अब आप विचार कीजिए, जो अपने बेटे को मारने के लिए लाखों प्रयास किया वो दूसरों के प्रति कितना क्रूर होगा। इस संसार में ऐसा होता है कि कई लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों के प्रति दिल में क्रूरता की भावना रखते हैं, लेकिन अपनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति तो बहुत प्रेम भाव रखते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु दूसरों के प्रति तो क्रूरता की भावना रखता ही था, अपने शरीर से जन्मे हुए अपने ही पुत्र प्रहलाद के प्रति इतना क्रूर व्यवहार किया कि भागवत पढ़ेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। अपने छोटे से 5 साल 6 साल के बालक को मारने के लिए उसने पहाड़ के बड़े बड़े मेरू पर्वत के समान पहाड़ के चोटियों से उनके अपने पुत्र के शरीर में पत्थर बांध करके नीचे फेंकवाया। अपने बेटे प्रहलाद के शरीर में हजारों कुंटल का पत्थर बांध करके, लोहा बांध करके समुद्र में डुबाकर मारने का प्रयास किया। विशाल विशाल हाथियों के पांवों से कुचलवा करके मारने का प्रयास किया। काल कोठरी में जहां पर केवल जहरीले सर्प भरे हुए थे, ऐसे जहरीले सांपों के बीच में फेंकवा दिया और ऐसा गेट बंद कर दिया, ताला बंद कर दिया। होलिका के गोद में बैठा करके
जैसे चिता में आग लगाया जाता है वैसे उसने आग लगा दिया। इतना इतना अत्याचार किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए। तो कहने का भाव यह है कि आप विचार कीजिए कि जो हिरण्यकशिपु अपने शरीर से जन्मे हुए पुत्र के प्रति इतना क्रूरता का व्यवहार किया, तो फिर दूसरों के प्रति कितना क्रूर व्यवहार करता होगा। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि आप विचार कीजिए कि हिरण्यकशिपु जो है 36,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या किया, लेकिन उसके भीतर दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति, अपने भीतर जो बुराई की वृत्ति थी, कष्ट देने की वृत्ति थी, वो खत्म नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि देवी देवताओं की कितना भी कठोर भक्ति कर लीजिए, कितना ही कठोर तपस्या कर लीजिए, उससे जो है हमारे भीतर की जो बुराई करने की वृत्ति है वह नष्ट नहीं होती है। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, रावण जो है वह शिव जी का भक्त था और वह शिव जी का भी ऐसा वैसा भक्त नहीं था। रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था कि हम लोग तो शिवलिंग के ऊपर अपना ये बेलपत्र चढ़ाते हैं, कमल का फूल चढ़ाते हैं, लेकिन रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था कि एक बार पूजा करने के लिए गया तो कमल खत्म हो गया, तो उसने अपना मस्तक काट करके शिव जी को चढ़ा दिया। 10-10 उसके पास सिर थे, उसने 9 मस्तक काट करके फूल की भांति शिव जी को अर्पित कर दिया। अब 10वां सिर काटने जा रहा था, तब तक शिव जी वहां प्रकट हो गए। आप विचार कर सकते हो कितना बड़ा भक्त होगा शिव जी का। लेकिन इतना भक्ति करने के बाद भी रावण के भीतर जो है वासना की वृत्ति जो है, दूसरों के नारी को कुदृष्टि से देखने की जो वृत्ति है, दूसरों के नारी के साथ दुर्व्यवहार करने की जो वृत्ति है, वह नष्ट नहीं हुई। इसीलिए उसने जगत जननी माता सीता जी के ऊपर कुदृष्टि डाला और वह रावण जो है माता सीता जी को अपने लंका में लाकर रखा और कष्ट दिया। इतना बड़ा भक्त था शिव जी का, लेकिन फिर भी उसके भीतर से जो कुवासना का भाव था वह नहीं गया, उसकी वासना खत्म नहीं हुई। मतलब इस संसार में हम देवी देवताओं की कितना ही भक्ति क्यों न कर लें, हमारे भीतर की जो दुर्वासना है वो कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए हमें देवी देवताओं की भक्ति न कर केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कंस जो है दुर्गा जी का भक्त था, दुर्गा जी का बहुत बड़ा भक्त था कंस। लेकिन भागवत में वर्णन है कि वह कंस यद्यपि दुर्गा जी का भक्त था, लेकिन भक्ति करने के बाद भी उसके भीतर से क्रूरता की वृत्ति, निष्ठुरता की वृत्ति जो है नहीं गई। इसीलिए अन्यों की बात छोड़िए, वो इतना क्रूर था कि अपने ही बहन देवकी के 6 नवजात बालकों को, जो 1-2 दिन के ही बालक थे, ऐसे अपने ही बहन देवकी के 6 बालकों को उसने जो है पांव पकड़ करके पत्थर पर पटक पटक करके मार डाला। आप समझ सकते हैं कितना क्रूर होगा कंस। तो कहने का भाव यह है कि कंस दुर्गा जी का भक्त था, लेकिन फिर भी
दुर्गा जी की भक्ति करने के बाद भी उसके भीतर से क्रूरता की वृत्ति नहीं गई, क्रूरता की वृत्ति नहीं गई। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं की भक्ति न करके हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज देखिए समाज में इस बात को हम लोग फिजिकली समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि आप देखिए नवरात्रि में कई लोग जो है दुर्गा जी का 9 दिन तक व्रत रखते हैं और 9 दिन तक तो वो लोग बहुत उपवास रखते हैं, लेकिन 10वें दिन जा करके देखिए मुर्गा के दुकान पर कितना बड़ा लंबा लाइन लगा होता है। मुर्गा के दुकान पर, बकरी के दुकान पर कितना लंबा लाइन लगा होता है। मतलब 9 दिन व्रत किए, लेकिन फिर भी जो है उनके भीतर से जीवों को कष्ट देने की वृत्ति नहीं गई। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन जाते हैं और बेचारे एक निर्दोष बकरी है, बकरा है, मुर्गा है, मुर्गी है, पैसा देकर के कसाई के हाथ से उसका गर्दन कटवा देते हैं। तो क्या लाभ भक्ति करने से? कई बार लोग जो है ना समाज में तर्क करते हैं। एक बार एक स्त्री जो है वो दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम जो है ना दुर्गा जी की पूजा नहीं कर सकती। तो स्त्री ने पूछा क्यों नहीं कर सकती? तो उस व्यक्ति ने कहा क्योंकि तुम मांस खाती हो ना, इसीलिए तुम पूजा नहीं कर सकती। तो उस समय वो स्त्री ने कहा कि हम मांस खाते हैं तो हम दुर्गा जी के मंदिर में नहीं जा सकते। तो आप हमको ये बतलाइए कि दुर्गा जी जौना बाघवा के ऊपर बैठल बानी, वो बाघवा आलू गोभी के परोठा खाला का? वो भी तो मांस ही खाता है ना। तो जब वो मांस खा के मंदिर में रह सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो लोग जो है ऐसा कुतर्क करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो देवी देवता का भजन करते हैं उनके भीतर से जो है दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति, दूसरों को दुख देने की जो वृत्ति है वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं की भक्ति न करके हमें जो है केवल भगवान का भजन करना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन करने से जो है आदमी के भीतर से दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति जो है तुरंत चली जाती है। हम देवी देवताओं का कितना भी भजन करें, दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति, हमारे भीतर से दुर्वासना की वृत्ति, बुराई की प्रवृत्ति जो है कभी नहीं जाती। लेकिन हम भगवान का भजन करते हैं ना, तो हमारे भीतर से दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं कि आप सब लोग वाल्मीकि जी का पहले का चरित्र सुने होंगे। जो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखा, वे वाल्मीकि जी अपने पहले के जीवन में वे रत्नाकर नाम के डाकू थे और वे इतने खूंखार डाकू थे कि उन्होंने इतने ब्राह्मणों की हत्या की थी कि ब्राह्मणों की हत्या करके उन्होंने 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा किए थे। 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा किए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने ब्राह्मणों की हत्या किए होंगे।
कितने बड़े हिंसक वृत्ति के होंगे। और जो व्यक्ति इतने ब्राह्मणों की हत्या किया होगा, मनुष्यों का हत्या किया होगा, वो कितने पशुओं की हत्या किया होगा, ये भी हम कल्पना कर सकते हैं। तो रत्नाकर नामक डाकू जो है मनुष्यों की हत्या करते थे, पशुओं की हत्या करते थे। लेकिन एक दिन नारद जी ने उनको ज्ञान दिया और कहा कि आप ये सब पाप छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम जपिए, राम राम कहिए। लेकिन वो इतने पाप किए थे कि उनके मुख से राम जी का नाम नहीं निकल रहा था, क्योंकि जो पापी लोग होते हैं ना, उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। नारद जी ने रत्नाकर जी को कहा कि राम बोलिए, राम। तो वे क्या कह रहे थे, राम नहीं कह पा रहे थे, वो कहते थे मरा मरा, क्योंकि उनको यही अभ्यास था। जब किसी जानवर को बाण मारते थे तो कहते थे ये मरा, फिर किसी आदमी को बाण मारते थे तो कहते थे ये मरा, फिर किसी हिरण को बाण मारते थे तो कहते थे ये मरा ये मरा ये मरा। तो उनको जो है मरा मरा कहने का यह अभ्यास हो गया था, इसीलिए वो राम नहीं बोल पाते थे। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि आप जो है ना राम राम नहीं कर सकते तो आप मरा मरा ही कीजिए। और उसी दिन से रत्नाकर नामक डाकू जो है मरा 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 कहने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। और भगवान की जब भक्ति करने लगे तो वो उनका हृदय इतना पवित्र हो गया कि उनके भीतर जो हिंसा की वृत्ति कूट कूट करके भरी हुई थी, वो सारी हिंसा की वृत्ति दूर हो गई। और वे इतने दयालु बन गए कि दूसरी बार जब नारद जी उनसे मिलने के लिए आ रहे थे ना, तो नारद जी के रास्ते में बहुत सारी चींटियां चल रही थी ना, तो रत्नाकर नामक डाकू जो है नारद जी को एक बार रोक दिया और कहा कि महाराज कृपा करके थोड़ा रुक जाइए, मैं चींटियों को हटा दूं। फिर उन्होंने मार्ग से चींटियों को हटाया, फिर कहा कि गुरुदेव अब आप आइए। उस समय नारद जी ने कहा कि आज जो है तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कहाँ तो एक दिन जो है रत्नाकर नामक डाकू पशुओं की छोड़िए मनुष्यों की भी हत्या कर देते थे, इतने हिंसक वृत्ति के थे। लेकिन जब वो भगवान का भजन करने लगे, राम राम जपने लगे, तो उनके भीतर से हिंसा की वृत्ति इतनी दूर चली गई, इतनी दूर चली गई कि खत्म ही हो गई। और उनके भीतर अपार दया की वृत्ति का जन्म हुआ और वे चींटी तक को भी मारना छोड़ दिए। ये है भगवान के भक्ति का प्रभाव। इसीलिए एक तरफ तो देवी देवताओं की भक्ति हिरण्यकशिपु ने किया, रावण ने किया, कंस ने किया, तो उनके भीतर की दुर्वृत्ति नहीं गई। लेकिन दूसरी तरफ रत्नाकर नामक डाकू जो इतना हिंसक वृत्ति के थे, लेकिन भगवान का जप किए, भगवान का भजन किए, तो उनके भीतर से हिंसा की वृत्ति चली गई और वे परम दयालु बन गए। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं का भजन न कर केवल भगवान का भजन करना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन करने से हमारे भीतर की जो दुर्वृत्ति है वो सारी दुर्वृत्ति चली जाती है, दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति चली जाती है, दूसरे को दुख देने की वृत्ति चली जाती है। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों ने माता सबरी जी का चरित्र सुना होगा। माता सबरी जी जब बहुत विवाह करने के योग्य हो गई, तो एक दिन उनके पिताजी ने कहीं पर उनका विवाह तय कर दिया। अब जो है कल बारात आने वाली थी,
तो सबरी जी ने सोचा कि कल के बाद जो है अब मैं इस गांव से चली जाऊंगी, कल मेरी विदाई हो जाएगी, तो चलो आज जो है मैं गांव को थोड़ा देख आती हूँ। तो सबरी जी अपने कुछ सखियों के साथ, सहेलियों के साथ गांव में घूमने के लिए गई। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे ही एक बड़े घर में बहुत सारे पशुओं को बांध करके रखा गया था, बकरियों को, बकरों को, बहुत सारे पशुओं को बांध करके रखा गया था। तो उन्होंने अपने सखियों से पूछा कि ये बकरे क्यों बांध कर, इतने सारे बकरे, इतने सारे पशु जो है एक कमरे में क्यों बांध करके रखे गए हैं। तो सखियों ने बतलाया कि सखी, कल तुम्हारे घर पर तुम्हारा बारात आएगा ना, तो जितने भी बाराती लोग आएंगे ना, तो उन सारे बारातियों को इन पशुओं की हत्या करके और इन्हीं पशुओं का मांस जो है उन बारातियों को खिलाया जाएगा। उस समय सबरी माता जी को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो तो केवल मुझ एक स्त्री के विवाह के खुशी में जो है इतने सारे पशुओं को क्रूरता से काटा जाएगा, कष्ट दिया जाएगा। ये कितना बड़ा अनर्थ है। ऐसे शादी से तो कुंवारा रह जाना अच्छा है। उस समय माता सबरी को उन पशुओं के ऊपर बहुत दया आई और माता सबरी जी ने उन पशुओं का घर का जो ताला था उसको खोल करके और सारे पशुओं को भगा दिया उन्होंने। उस समय वो सारे पशु जो है जाते जाते सबरी माता को आशीर्वाद दे करके गए। देखिए, पशु और पक्षी भी आशीर्वाद देते हैं और वो श्राप भी देते हैं। जब गर्दन काटा जाता है ना पशुओं का, तो उनके दिल से बद्दुआ निकलती है। अपने भाषा में वो लोग भी गाली देते हैं, बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं अपने भाषा में, और बहुत उनके दिल से बद्दुआ निकलती है। तो सारे पशु जो है जाते जाते सबरी माता को आशीर्वाद दे करके गए कि हे देवी, आज जो है आपने हम पशुओं को इस घर के बंधन से मुक्त किया है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, भगवान जो है आपको भव बंधन से मुक्त कर देंगे, भगवान आपको संसार सागर से मुक्त कर देंगे, हम आशीर्वाद देते हैं। और उन पशुओं का आशीर्वाद लग भी गया सबरी माता को। भगवान राम जो है ढूंढते ढूंढते सबरी माता के आश्रम पर गए थे और जाकर के भगवान ने भव बंधन से मुक्त किया। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव ये है कि सबरी माता जी भगवान की भक्ति करती थी, तो उनके दिल में इतना दया का भाव था, उनके भीतर इतना दयालुता का भाव था कि उन्होंने पशुओं के घर को खोल दिया, पशुओं का जो दरवाजा था उसको खोल करके उनको बंधन से मुक्त कर दिया। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके भीतर जो है दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति जो है चली जाती है, दूसरों को सुख देने की वृत्ति आ जाती है, दूसरों पर दया करने की वृत्ति आ जाती है। आप सब लोगों ने संत रहीम दास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने रहीम जी के दोहे हम लोग पढ़ते हैं ना, रहीम जी। आप सब लोग जानते ही हैं कि जो रहीम जी मुसलमान परिवार से थे, और मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान कितने क्रूर होते हैं। बचपन से ही उनको गाय काटना सिखाया जाता है, बकरी काटना सिखाया जाता है। इसीलिए अक्सर ज़्यादातर करके जो कसाई घर देखा जाता है, जितना भी वहाँ पर सब मुसलमान ही काटने वाले रहते हैं। तो रहीम जी जो है मुसलमान थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते थे,
तो उनके भीतर इतनी दया की वृत्ति आ गई, इतनी दयालुता की वृत्ति आ गई कि एक बार उनका शरीर पे घाव हो गया था, तो उनकी माता ने एक पेड़ का छाल उतार करके और उसको पीस करके लगाने जा रही थी। और जैसे ही रहीम जी को पता चला कि ये पेड़ का छाल उतार करके मेरे जख्म पर लगा रही है मेरी माँ, तो उस समय रहीम दास जी ने माँ के हाथ को पकड़ लिया कि माँ, आज जो है तुम मेरे जख्म पर मरहम लगा रही हो, लेकिन जिस पेड़ का छाल उतारी हो उस पेड़ को भी तो कष्ट हुआ होगा ना। इसीलिए मैं इस मरहम को, इस औषधि को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि रहीम जी भगवान के भक्त थे, राम जी के भक्त थे, और जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके भीतर मनुष्यों के प्रति छोड़िए, पशुओं के प्रति छोड़िए, पेड़ पौधों के प्रति भी दिल में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी तरफ जो देवी देवताओं का भजन करते हैं, उनके भीतर जो है मनुष्यों के प्रति भी, पेड़ पौधों की बात छोड़िए, पशुओं की बात छोड़िए, मनुष्य लोगों के प्रति भी दया उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं का भजन न करके केवल भगवान का भजन करना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो इस तरह से कई एक उदाहरण हैं, लेकिन कहने का भाव यह है कि हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये तो हो गया पहला कारण, भगवान की भक्ति हमें देवी देवताओं की भक्ति न करके हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। इसका पहला कारण यह है क्योंकि देवी देवताओं की कितनी भी भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर से पाप करने की वृत्ति, दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति नहीं जाती है। लेकिन हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर से पाप करने की जो मूल प्रवृत्ति है, दूसरों को कष्ट देने की जो वृत्ति है, वो चली जाती है। इसीलिए हमें देवी देवताओं का भजन न करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि देवी देवता लोग अपने भक्तों को जो कुछ भी वरदान देते हैं ना, वह वरदान जो है टिकाऊ नहीं होता है। और देवी देवता लोग जो है अपने भक्तों को जो वरदान देते हैं, उस वरदान से जो है कभी भी उनके भक्तों का हित नहीं होता है, भला नहीं होता है। जैसे शिव जी ने रावण को सोने की लंका दिया था, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वह लंका जो है ज्यादा दिन तक टिका नहीं, ज्यादा दिन तक टिका नहीं। क्योंकि जो देवी देवता अपने भक्तों को वरदान देते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है, वो टेम्पररी वरदान होता है, टिकाऊ नहीं होता है, अस्थायी होता है। और दूसरा, शिव जी ने रावण को जो लंका दिया था वरदान में, उसी लंका के कारण जो है रावण जो है बहुत घमंडी बन गया कि मैं सोने की लंका का राजा हूं। उसी सोने की लंका के कारण जो है, उसी वरदान के कारण उसमें घमंड आ गया। वह जो है उस वरदान को पचा नहीं पाया और घमंडी बन गया, अहंकारी बन गया। और इतना अहंकारी बन गया, इतना दुर्गुणकारी बन गया कि उसने जगत जननी भगवान राम की धर्म पत्नी माता सीता जी के ऊपर कुदृष्टि डाला और इसी के कारण जो है उसका सर्वनाश हो गया, सब कुछ चला गया।
सब कुछ चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि शिव जी ने रावण को जो सोने की लंका दिया, वह एक तो ज्यादा दिन के लिए टिकाऊ नहीं रहा, और दूसरा जो है वही लंका जो है रावण के दुर्गति का कारण बन गया, उसके सर्वनाश का कारण बन गया। मतलब देवी देवता लोग अपने भक्तों को जो वरदान देते हैं वो एक तो टिकाऊ नहीं होता, और दूसरा जो है उस वरदान से उन देवी देवताओं के भक्तों का कभी हित नहीं होता है, भला नहीं होता है, भला नहीं होता है। और दूसरा उदाहरण देखिए कि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बहुत सारा वरदान दिया था कि देखो तुम दिन में नहीं मरोगे, तुम रात में नहीं मरोगे, तुम जो है ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे, आकाश में नहीं मरोगे, पाताल में नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं मरोगे, राक्षस से नहीं मरोगे, तुम अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे, तुम न भीगे हुए से मरोगे न सूखे हुए से मरोगे। इतना वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, इतना वरदान दिया था कि उस वरदान को पा करके हिरण्यकशिपु इतना घमंडी और इतना अहंकारी बन गया था कि वह अपने से बड़े लोगों को कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि एक तरह से हिरण्यकशिपु को एक तरह से समझ लीजिए तो उसको अमरता का वरदान मिल गया था। एक तरह से कोई उसको मार नहीं सकता था, इसीलिए वो बहुत अहंकारी बन गया था और लोगों पर अत्याचार करने लगा था। और कोई भी राजा महाराजा उससे लड़ने के लिए आता था ना, तो वो हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी का वो सर्टिफिकेट दिखाता था, हमरा से लड़े आइल बड़ है तनी खाली सर्टिफिकेट में पढ़ लेब देखा जिनके जन ब्रह्मा जी के 4-4 गो खोपड़ी बा ना, वो ब्रह्मा जी देखो हमके का वरदान दिले बड़े, पहले पढ़ लेब एकरा के। अब जब राजा महाराजा लोग ब्रह्मा जी के सर्टिफिकेट को पढ़ते थे कि ये हिरण्यकशिपु न तो दिन में मरेगा, न रात को, न मनुष्य से, न राक्षस से, न ऊपर न नीचे, न आकाश में, न पाताल में, न सूखे से, न भीगे से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न स्त्री से, न पुरुष से, न घर के बाहर, न अंदर। जब कोई राजा महाराजा ऐसा पढ़ता था तब तो वो राजा युद्ध छोड़ करके हिरण्यकशिपु के चरण में पड़ जाता था। यहाँ तक कि कभी कभी नारद जी भी उसके राजमहल में जाते थे तो नारद जी भी कहते थे हिरण्यकशिपु महाराज की जय। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था, और इस वरदान को पा करके हिरण्यकशिपु बहुत अहंकारी बन गया, बहुत घमंडी बन गया, और इसके फल स्वरूप जो है उसने अपना अत्याचार बढ़ा दिया, और इसके फल स्वरूप जो है उसके पाप का घड़ा भर गया और भगवान के द्वारा मारा गया। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को जो वरदान दिया, तो वरदान तो दिया लेकिन वह वरदान ही उसके लिए श्राप बन गया। वह वरदान जो है उसके लिए टिकाऊ नहीं था, और उस वरदान से हिरण्यकशिपु का हित होने के अपेक्षा जो है उसका अहित हो गया, उससे उसका सर्वनाश हो गया। इसका मतलब यह है कि देवी देवता लोग अपने भक्तों को जो वरदान देते हैं वह वरदान एक तो टिकाऊ नहीं होता है, और दूसरा उस वरदान से जो है कभी भी देवी देवताओं के भक्तों का हित नहीं होता है, मंगल नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है, कभी कल्याण नहीं होता। इसीलिए
देवी देवताओं की भक्ति न करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो वर देते हैं ना, वह एक तो टिकाऊ भी होता है और दूसरा जो है उस वरदान से भक्त का अमंगल नहीं होता, उसका मंगल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। जैसे भगवान राम ने विभीषण जी को सोने की लंका दिया, शिव जी ने रावण को भी सोने की लंका दिया और भगवान राम ने वही लंका विभीषण जी को दिया। लेकिन भगवान राम ने विभीषण जी को जो लंका दिया वो टिकाऊ दिया। भगवान ने लंका देते समय ही भगवान ने उनको पेपर पर लिख करके लिखित रूप से दे दिया था कि करेहु कल्प भरी राज तुम जो है कई कल्पों तक राज करोगे, इस लंका के ऊपर कई कल्पों तक राज करोगे। अर्थात भगवान ने उनको समझिए तो कई अरबों वर्ष तक के लिए लिखित रूप से लंका का राजा बना दिया, टिकाऊ राजा बना दिया। रावण की तरह अस्थायी राजा नहीं बनाया। राम जी ने वही सोने की लंका विभीषण जी को दिया, लेकिन वो टिकाऊ दिया। और दूसरा, भगवान ने विभीषण को लंका तो दिया, लेकिन इतना बड़ा राज्य पा करके भी विभीषण जी अहंकार से न भर जाए, वे गर्वित न हो जाए, घमंडी न हो जाए, अहंकारी बन करके दूसरों के साथ अत्याचार न करने लगे, इसके लिए भगवान ने विभीषण जी को दिव्य सद्बुद्धि भी प्रदान किया, दिव्य सद्बुद्धि भी प्रदान किया, विवेक भी प्रदान किया। और उस राज्य को पा करके विभीषण जी ने इतना सुंदर राज्य किया कि राम जी के बाद जो है युधिष्ठिर महाराज के राज्य की चर्चा होती है, और युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बाद विभीषण के राज्य की चर्चा होती है। बहुत अच्छा राज्य किया विभीषण जी ने, और उनकी जनता इतनी प्रसन्न हुई कि जनता को प्रसन्न करके विभीषण जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान राम ने विभीषण को जो वरदान दिया, तो एक तो वरदान टिकाऊ दिया और दूसरा जो है उस वरदान से विभीषण जी का कल्याण हो गया। मतलब देवी देवता लोग अपने भक्तों को जो वरदान देते हैं वो एक तो टिकाऊ नहीं होता, और दूसरा उस वरदान से देवी देवताओं के भक्तों का मंगल नहीं होता। लेकिन भगवान अपने भक्तों को जो वरदान देते हैं वो एक तो टिकाऊ होता है और दूसरा जो है उससे उस भक्त का मंगल होता है। इसीलिए हमें देवी देवताओं की भक्ति न करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि हमें जो है देवी देवताओं का भजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देवी देवताओं के भजन में, मंत्र में अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है, थोड़ी भी त्रुटि हो जाती है, तो देवी देवता लोग उसका उल्टा फल प्रदान करते हैं, तुरंत उसका उल्टा फल प्रदान करते हैं। उसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है। जैसे मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं कि एक दुर्गा जी के भक्त थे, दुर्गा जी के बहुत बड़े भक्त थे, और एक दिन उन्होंने विवाह किया और विवाह करके अपने पत्नी को लेकर के दुर्गा जी के मंदिर में गए, और जा करके उन्होंने दुर्गा जी को प्रणाम किया और उन्होंने दुर्गा जी से एक मंत्र के द्वारा उन्होंने प्रार्थना किया, क्या कि मम भार्या भक्षामि, ऐसी प्रार्थना किया। और प्रार्थना करके जैसे ही घर पर गए उसी समय उनकी पत्नी मर गई।
फिर कुछ साल के बाद उन्होंने विवाह किया और फिर पत्नी को लेकर के मंदिर में गए और फिर उन्होंने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया कि हे दुर्गा जी मम भार्या भक्षामि। यह प्रार्थना करके जैसे ही घर पे गए दूसरी भी पत्नी मर गई। फिर उन्होंने कुछ साल के बाद तीसरा विवाह किया, फिर अपनी तीसरी पत्नी को दुर्गा जी के मंदिर में ले गए और अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किए कि मम भार्या भक्षामि। उस समय जो तीसरी पत्नी थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने उसको संस्कृत का पता था, तो उसने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव आप दुर्गा जी से मेरे लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो पति ने कहा कि देवी मैं दुर्गा जी से यह कह रहा हूं कि हे देवी जी, हे दुर्गा जी आप मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। तो उस समय उस पत्नी ने पति को समझाया कि देखो आप जो है गलत कर रहे हैं, आप गलत मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। आप जो है अगर मेरी रक्षा करवाना चाहते हैं तो आप यह कहिए कि मम भार्या रक्षामि, लेकिन आप जो है क्या कह रहे हैं मम भार्या भक्षामि। तो आप जो है अगर देवी जी से यह प्रार्थना करेंगे कि मम भार्या भक्षामि तो दुर्गा जी मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मुझे मार डालेंगे। इसीलिए आप मेरी रक्षा करवाना चाहते हैं तो मम भार्या भक्षामि नहीं मम भार्या रक्षामि कहिए, तब मेरी रक्षा करेंगे दुर्गा जी। उस समय उस पति को, उस पुरुष को ध्यान आया कि अरे देखो तो मैं 2 शादी करके आया इस मंदिर में और केवल मंत्र में मैंने एक अक्षर का गलती कर दिया। मुझको रक्षामि कहना चाहिए लेकिन मैंने भक्षामि कह दिया तो मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। आज अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी थोड़ा संस्कृत की जानकार है, नहीं तो आज ये भी मर जाती। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि देखिए वह दुर्गा जी का भक्त जो है सब कुछ अच्छा था, भक्ति करता था, लेकिन केवल एक अक्षर उसने गलत बोला। उसने रक्षामि के जगह पे र के जगह पर केवल भक्षामि कह दिया, रक्षामि के जगह पर भक्षामि कह दिया, तो उसके 2 पत्नी मर गई। इसका मतलब यह है कि देवी देवताओं की अगर हम भक्ति करते हैं ना तो उसमें एक अक्षर की भी थोड़ी सी भी गलती होती है तो उसका बहुत उल्टा परिणाम होता है, बहुत उसका बुरा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति में थोड़ा गलती भी कर देंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसके ज्वलंत प्रमाण है रत्नाकर नामक डाकू। आप यही देख लीजिए कि वह दुर्गा जी का भक्त मंत्र को थोड़ा सा गलत बोल दिया तो कितना उल्टा असर हुआ, और दूसरी तरफ रत्नाकर नामक डाकू को राम राम बोलना नहीं आता था तो उल्टा राम नाम जप करके वो जो है ब्रह्म के समान पूजनीय बन गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, उल्टा नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक तरफ तो दुर्गा जी का भक्त थोड़ा सा गलत, एक अक्षर गलत बोला तो 2 पत्नी मर गई, और दूसरी तरफ रत्नाकर नामक डाकू को राम नाम बोलना ही नहीं आता था, वो मरा मरा कहता था। तो वह भगवान का उल्टा नाम जप करके वह जो है ब्रह्म के समान पूजनीय बन गया। राम जी के अवतार लेने से पहले पूरा रामायण लिख दिया। इसीलिए कहने का मतलब यह है कि देवी देवताओं की भक्ति में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसका उल्टा परिणाम होता है। इसीलिए देवी देवताओं की भक्ति न करके हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में थोड़ी गलती भी हो जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं।
तो इसीलिए हमें देवी देवताओं की भक्ति न करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और तो ये तो हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण यह है कि हमें देवी देवताओं की भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि देवी देवता लोग जो है ना, वे हमको संसार की वस्तुएं तो दे सकते हैं, लेकिन देवी देवता लोग हमको मुक्ति नहीं दे सकते, संसार के भाव बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। देवी देवता लोग हमको संसार में कुछ वस्तुएं दे सकते हैं, कुछ वरदान, छोटा मोटा वरदान दे सकते हैं, लेकिन देवी देवता लोग हमको संसार से मुक्त नहीं कर सकते। जैसे जेल में जो जेलर होते हैं ना, तो जेलर जो है वो किसी कैदी को जेल में ही थोड़ी सारी सुविधा दे सकते हैं। मान लीजिए जेल में कैदी बंद है, तो उस जेल के जेलर जो है उस जेल के कैदी की थोड़ी सुविधा बढ़ा सकते हैं, जेल में ही थोड़ी सुविधा बढ़ा सकते हैं। मच्छर उच्छर काटते होंगे तो मोटी नोटी ला के जला देंगे। जेलर जो है उस कैदी, जेल में ही कैदी की थोड़ी सुविधा बढ़ा देंगे, लेकिन वे जेलर जो है उस कैदी को जेल से मुक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। वैसे ही देवी देवता जो है संसार के लोगों को थोड़ा बहुत संसार में ही वरदान दे सकते हैं, लेकिन संसार से मुक्त नहीं कर सकते, मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें देवी देवताओं का भजन न करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो गीता में कृष्ण सिंह की तरह गर्जना करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया विशिच्येत्सा। हे अर्जुन, जो लोग मेरा भजन करते हैं ना, उनको संसार सागर से पार मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा। तो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हमको संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करके अपने बैकुंठ में स्थान प्रदान कर देते हैं। तो भगवान तो मुक्त कर देते हैं, लेकिन देवी देवता मुक्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमको देवी देवताओं का भजन न करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि संसार की वस्तुएं जो है देवी देवता लोग हमको वरदान के रूप में देते हैं। संसार, देवी देवता लोग हमको संसार की वस्तुएं देते हैं, परंतु वास्तव में ये जो वरदान है ना, ये वरदान वास्तविक वरदान नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि अपने भारत का सबसे बड़ा जो जेल है वो कौन सा जेल है? कौन सा जेल है? तिहाड़ जेल। तो मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति जी का जन्मदिन है, ठीक है, हमारे भारत के राष्ट्रपति, उनका जन्मदिन है। आप सब लोग ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वो किसी का फांसी तय हो चुका है, पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इस व्यक्ति का फांसी होना सुनिश्चित है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। अब उस फांसी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक पावर ऐसा है कि जो चाहे तो उसके फांसी को टाल सकता है। वो कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के हाथ में वो पावर है कि किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर सुना दिया गया है, उसको भी राष्ट्रपति जो है फांसी का सजा माफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए तिहाड़ के जेल में बहुत सारे कैदी हैं और हमारे भारत के राष्ट्रपति का जन्मदिन है। तो अब राष्ट्रपति जी ने सोचा कि चलो आज जो है ना मैं बहुत खुश हूँ, और तिहाड़ के जेल में गए और सारे कैदियों से कहे कि देखो आज मैं खुश हूँ, जिसको जो चाहिए वो मांग लो। तो उसमें एक कैदी आया और उसने कहा कि महाराज
जेलवा में न हमरा के दिन रात बहुत मच्छर काटेला सन, तो ऐसन करी न कि हमरा कोनो अच्छा जेल में बंद करवा दी, ताकि मच्छर उच्छर काटला से बच जाए, तो मलेरिया हो जाए। तो राष्ट्रपति जी ने कहा अपने कर्मचारियों से कि ठीक है, इनको अच्छे एसी कमरे में रख दिया जाए, वहाँ पे एक भी मच्छर नहीं लगना चाहिए। अब ये हो गया। दूसरा कैदी आया और उसने कहा कि महाराज, जेलवा में न सब ठीक बा, लेकिन कपड़ा पहने के बहुत गंदा गंदा कपड़ा मिलेला। अगर थोड़ा बढ़िया कपड़ा मिल जाता ना तो बहुत कृपा होती। राष्ट्रपति जी ने कहा कि इसको सूरत का एक कपड़े का बाजार है ना, पूरा बाजार ही इसको लाके दे दो। अब उसके लिए कपड़ा आ गया। अब तीसरा कैदी आया, आपको क्या चाहिए? तो तीसरे कैदी ने कहा कि महाराज, जेलवा में ना खाए के बढ़िया से ना मिलेला, रोज रोज खिचड़ी खा के हम पाक गए खाली। अब खिचड़ी नहीं के खाइल जात। संसार में आदमी रहता है तो संसार में तो कई ऐसी पत्नियां होती है वो पति को अच्छे से भोजन भी नहीं कराती हैं। एक बार एक पति ने ऑफिस से अपने पत्नी के पास फोन किया कि क्या बना है घर पे, तो पत्नी का मूड पूरा खराब था। उसने कहा जहर बनल बा, जहर। जहर बना है, जहर। तो पति ने कहा कि ऐसा करना देवी, हमरा आवे में न तनी से देर हो जाई, यही से तू खा के सूत रही। मेरे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, इसलिए आप खा के सो जाना। तो कई पत्नियां अच्छे से भोजन भी नहीं कराती हैं। तो पति वो तीसरे कैदी ने कहा कि महाराज, घर पर भी तो भोजन नहीं मिला, यहाँ पर भी खिचड़ी मिलता है, खा के उब गए, इसलिए ऐसा कीजिए, थोड़ा अच्छा भोजन की व्यवस्था करा दीजिए। तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है, इनको जब तक जिए तब तक 56 भोग खिलाओ इनको। अब वो भी तीसरा चला गया। अब चौथा कैदी आया और चौथे कैदी ने आकर के राष्ट्रपति का चरण पकड़ लिया। उसने कहा कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और मुझे अपने गलती का पछतावा हो रहा है। अब आप ऐसा कीजिए कि मुझको एक बार इस जेल से बाहर निकाल दीजिए, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है, इसको जेल से बाहर निकाल दो। तो अब देखिए, राष्ट्रपति से 4 लोगों ने वरदान मांगा, लेकिन उन चारों में सबसे श्रेष्ठ वरदान किसने मांगा? क्या पहले वाले ने वरदान मांगा? जिसने अच्छा कमरा में रहने का वरदान मांगा वो श्रेष्ठ है, या जिसने अच्छा कपड़ा का वरदान मांगा वो श्रेष्ठ है, या जिसने अच्छा खाने का वरदान मांगा वो श्रेष्ठ है, अथवा तो चौथा आदमी जिसने ये कहा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए? इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? जिसने चौथा जिसने ये वरदान मांगा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह से इस संसार में हम लोग भी क्या मांगते हैं? हम लोग मांगते हैं कि हे प्रभु, आप जो है मुझे कपड़ा दे दीजिए, मुझे एक मकान दे दीजिए, मुझे एक अच्छा घर दे दीजिए, मुझे खाने की अच्छी सुविधा दे दीजिए। हम लोग यही सब वरदान मांगते हैं ना, संसार में ही कुछ सुविधा बढ़ा दीजिए। लेकिन ये वास्तविक वरदान नहीं है। हमको वरदान क्या मांगना चाहिए? हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं किसी अपने अपराध बस इस संसार सागर में गिर पड़ा हूँ, तो आप कृपा करके मुझको इस संसार सागर से मुक्त कर दीजिए। अब मैं दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहता, आप मुझे संसार सागर से मुक्त कर दीजिए। ये वास्तविक वरदान है ना? तो ये वरदान कौन दे सकता है? ये वरदान जो है केवल भगवान दे सकते हैं। संसार के देवी देवता लोग जो है ना, वो संसार में ही हमारी कुछ सुविधा बढ़ा देंगे। 1 महले का घर होगा तो 2 महले करवा देंगे। हम लोग रोज
खिचड़ी खाते होंगे ना तो देवी देवता लोग हमको पूड़ी पकौड़ा का व्यवस्था करवा देंगे। संसार में ही कुछ सुविधा बढ़ा देंगे, लेकिन देवी देवता लोग हमको संसार से मुक्त नहीं कर पाएंगे। मुक्त कौन कर सकता है? मुक्त एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं का भजन न करके केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये तो हो गया चौथा कारण। पांचवा कारण क्या है मैं 5 मिनट में बता देता हूँ, उसके बाद विराम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा। वहाँ पर तो हमारे लाठी लेके खड़े हो जाते थे, 8 बजे बंद हो जाए चाहिए। हाँ बहुत हो गए पूजा पाठ। हमके सुनते एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। तो पांचवा कारण क्या है? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि हमें देवी देवताओं की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देवी देवता लोग जो है, हम उनकी कितनी भी भक्ति करेंगे ना तो देवी देवता हमको एक ही वस्तु प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो भगवान हमको सारी वस्तु प्रदान कर देते हैं, सारी वस्तु प्रदान कर देते हैं। देवी देवता लोग केवल हमारी एक इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन भगवान जो है हमारी सारी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय में कथा है। अगर आप लोगों के पास भागवत होगा ना तो आप लोग घर पर जाकर के पढ़िएगा। भागवत का 2 स्कंद का 3 अध्याय। उस 3 अध्याय में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस दुनिया में जिस व्यक्ति को स्वर्ग की कामना है उसे किसका भजन करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस व्यक्ति को स्वर्ग की कामना है उसे देवी देवताओं का भजन करना चाहिए, देवताओं का भजन करना चाहिए। फिर परीक्षित ने पूछा कि जिसे सुंदर रूप की कामना है उसे किसका भजन करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा जिसे सुंदर रूप की कामना है उसे गंधर्वों की उपासना करना चाहिए। फिर परीक्षित जी ने पूछा कि जिसे बहुत विद्या की कामना है उसे किसका भजन करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा कि जिसे विद्या की कामना है उसे सरस्वती जी का पूजा करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। और परीक्षित जी ने पूछा कि जिसे सुंदर पत्नी की कामना है उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा जिसे सुंदर पत्नी की कामना है उसे उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग को चाहिए तो लिख लीजिए। हम एक बार कथा कह रहे थे मुंबई में, जब ये बात बोले तो कितने लोग वो कलम निकाल कर लिख लिए। और जिसे दीर्घ आयु की कामना है, लंबी उम्र की कामना है, उसे अश्विनी कुमारों की भक्ति करनी चाहिए। और परीक्षित जी ने पूछा कि हे भगवान, जिस पति पत्नी को आपस में प्रेम बना करके रखना है उसे क्या करना चाहिए? उस समय सुखदेव जी ने कहा कि उस व्यक्ति को पार्वती मैया की पूजा करनी चाहिए। ये भी बहुत लोग लिख लिए थे वहां पर। क्योंकि पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है। दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। शादी के पहले तो कहते थे तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। और शादी के बाद जो है ना मार्केट से सब्जी भी खरीद के नहीं लाते। तो पत्नी का अंटीना ही घूमेगा ना। एक बार एक स्त्री का देहांत हो गया तो लोग उसके
शव को श्मशान में लेकर के जा रहे थे, तब तक जो है उस स्त्री का शरीर एक कांटी से छेदा गया, और कांटी से जैसे ही छेदाया वो मुअल स्त्रियां जिंदा हो गई। वो पूरा वो चरपाई पर उठ के बैठ गई और 7 साल तक जिंदा रही। 7 साल, सच्ची घटना है, 7 साल तक जिंदा रही। अब 7 साल के बाद मरी, और फिर उसकी श्मशान यात्रा लेके जा रहे थे ना, तो उसके पति ने, वो जो 4 लोग कंधे पर लिए थे ना, तो पति ने कहा कि ये मेरी ना कटिया का ध्यान रखिए लो। ये मेरी नाट गड़क चाहिए, इस बार कांटी का पूरा ध्यान रखिएगा। ये छोटे से कांटी ने हमको 7 साल कष्ट दिया है, बड़ा दुख दिया है इसे। तो पति पत्नी का ऐसा बड़ा झगड़ा होता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ बहुत देखने को मिलता है ऐसा। हमारा तो अनुभव नहीं है, लेकिन हम बहुत सामने रहते हैं, वहाँ बहुत रोज झगड़ा होता है। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि जिस पति पत्नी को आपस में प्रेम बनाए रखना है उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा कि उसे पार्वती मैया की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी ने अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करने का उपदेश दिया। उस समय परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि हे भगवान, यह सब तो ठीक है कि अमुक देवता की उपासना करने से अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम एक देवता की उपासना करें तो उससे जो है हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए? क्या ऐसा कोई उपाय है? उस समय सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को बहुत सुंदर बात कही। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा करेगा तो उसे केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और जो लोग शिव जी की पूजा करेंगे उनको केवल सुंदर पति की प्राप्ति होगी। जो लोग सरस्वती जी की पूजा करेंगे उनको विद्या की ही प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन करेगा तो उस व्यक्ति को संसार की सारी इच्छाएं और सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। अगर देवी देवताओं का भजन करेंगे तो एक एक वस्तु मिलेगी, लेकिन अगर भगवान का भजन करेंगे तो एक भगवान का भजन करने से हमें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं का भजन न करके भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी ने कह दिया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। हे परीक्षित, अगर किसी व्यक्ति को संसार के सारी वस्तुओं की कामना हो तो उसे भगवान का भजन करना चाहिए, कृष्ण का भजन करना चाहिए। देखिए, देवी देवता लोग जो है ना एक छोटे दुकान के समान है, और हमारे ठाकुर जी जो है ना एक मॉल के समान है। जैसे छोटे से दुकान में तो 1-2 वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन मॉल में जाएंगे तो वहां पर एक ही में सारी वस्तुएं मिल जाती है ना। वैसे ही देवी देवताओं के पास जाएंगे तो हमारी एक ही इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर हम ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। इसीलिए हमें जो है देवी देवताओं का भजन न करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें देवी देवताओं का क्यों नहीं भजन करना चाहिए, क्यों भगवान का ही भजन करना चाहिए, इसके 5 कारण हैं जो मैंने आपको बतला दिए। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तो क्या देवी देवताओं का अनादर करना चाहिए? नहीं, देवी देवताओं का हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए।
देवी देवता जो है भले भगवान नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। हम लोग जो एक साधारण प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, या हमारे ही अपने घर में कोई ज़्यादा उम्र का है तो उसका सम्मान करते हैं। फिर जो देवी देवता है वो तो हमसे बड़े हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान जरूर करना चाहिए। हम मंदिर से गुजर रहे हैं, सामने रास्ते में शिव मंदिर दिख गया, दुर्गा जी का मंदिर दिख गया, सिर झुकाकर प्रणाम कर लेना चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रणाम कर लेना चाहिए, आदर दे देना चाहिए। लेकिन प्रेम किससे करना चाहिए? केवल ठाकुर जी से, भगवान राम और कृष्ण से। जैसे एक स्त्री जो है अपने घर में सास का भी आदर करती है, ससुर का भी आदर करती है, देवर का, जेठ का, सबका आदर करती है, लेकिन प्रेम किससे करती है? प्रेम केवल अपने पति से करती है। वो स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, है ना। इसी तरह से हमको संसार में सबका आदर करना है। देवी देवताओं का मंदिर देख के सिर झुका लेना है, लेकिन प्रेम किससे करना है? प्रेम केवल भगवान कृष्ण से करना है, भजन केवल भगवान का करना है। क्योंकि देवी देवता लोग भी भगवान का ही भजन करते हैं, शिव जी भी भगवान का भजन करते हैं। हम लोगों ने अभी कथा के पहले ही सुना, ब्रह्मा जी भी भगवान का ही भजन करते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी, ब्रह्मा जी भी भगवान का भजन करते हैं। दुर्गा जी भी भगवान की भक्ति करती हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। दुर्गा जी पार्वती बनी हुई है, तो पार्वती जो है दिन रात भगवान के नाम का जप करती हैं, मतलब दुर्गा जी भगवान का नाम जप करती हैं। तो इस तरह से शिव जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता भी भगवान की भक्ति करते हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य देवी देवताओं का आश्रय छोड़ करके हम सबको भी भगवान का ही भजन करना चाहिए। इससे कभी भी देवी देवता लोग नाराज नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 1-2 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, कि जैसे जब कोई बेटी जो है, जब कोई लड़की मायके में रहती है तो वह अपने जन्मदाता माता को माँ कहती है ना, और उनकी ही सेवा करती है। लेकिन जब उसी लड़की का विवाह किसी दूसरे लड़के से हो जाता है तो वह लड़की जो है अपने पति को ही सब कुछ मानने लगती है। तो क्या माता पिता जो है इससे रूठ जाते हैं? माता पिता इससे दुखी होते हैं? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक लड़की जो है वो जहां पर जिस घर में जन्म लेती है तो वह अपने को जन्म देने वाले माँ बाप को बचपन से लेकर के कई वर्षों तक उसी को माँ पिता कहती है, उसी से प्रेम करती है। लेकिन जब उसी लड़की का किसी दूसरे लड़के से विवाह हो जाता है तो वह लड़की जो है अपने पति को ही सब कुछ मानने लगती है। तो क्या इससे माता पिता नाराज होते हैं? वो तो और खुश होते हैं ना। ठीक इसी तरह जब कोई जीव जो है ना वह अज्ञानता बस संसार के देवी देवताओं को माता पिता कहते रहता है, अज्ञानता बस कहते रहता है, लेकिन जब किसी संत और शास्त्र के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि अरे देवी देवता मेरे वास्तविक माता पिता नहीं है, देवी देवता वास्तव में मेरे प्रेम के पात्र नहीं है, वास्तव में मेरे प्रेम के पात्र तो ठाकुर जी हैं। और ऐसा सुन करके और कोई जीव जो है भगवान से प्रेम करने लगता है तो फिर देवी देवता ये नहीं सोचते हैं कि अरे ये तो पहले मेरी शरण में आता था, अब तो कृष्ण का भजन करने लगा तो हम नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं। जैसे बेटी पति को सब कुछ मानने लगे तो माता पिता नाराज नहीं होते हैं, वैसे ही कोई जीव जो है भगवान को ही सब कुछ मानने लगे तो देवी देवता नाराज नहीं होते हैं, उल्टा खुश होते हैं। इसीलिए हमें जो है निर्भय होकर के निसंकोच हमें भगवान का ही भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा
हमें भगवान का ही भजन क्यों करना है। सबसे पहले हम क्या विचार किए थे कि भगवान का इस संसार में भजन किसका करना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि हमें भजन जो है हमें भगवान राम और कृष्ण का करना चाहिए। क्यों भगवान राम और कृष्ण का ही करना चाहिए, इसके 5 कारण हमने बताए हैं। तो सबका सार यही है कि भजन करने योग्य एकमात्र भगवान है, इसीलिए सब लोग भगवान का भजन कीजिए। देवी देवताओं का आश्रय छोड़कर भगवान का भजन कीजिए। और भजन क्या है, कान से भगवान की कथा सुनना और जीभ से भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा इसीलिए कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, जीभ से प्रसाद खाते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। समय हो गया है, अधिक न बोलते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा।